फाइनली भाई 3 पॉइंट मिल चुके हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम जंपिंग अराउंड भाई. आई वाज जंपिंग अराउंड एवरीवेयर. यार ये ब्रेंटफोर्ड क्या है भाई, इनको क्या है दिक्कत हमसे, हर बार आगे चले जाते हैं, हर बार 1-0 आगे होते हैं हमसे. आई डोंट नो व्हाट इज देयर. लाइक क्या एरिक टेन हैग पे भी मुझे एक बात करनी है, यू नो एरिक टेन हैग. जस्ट किडिंग. बट यार आई हैव टू गिव ऑल दी क्रेडिट्स राइट नाउ टू यहाँ पे मथाइस डिलिट. व्हाट अ वॉरियर यार. एक अप्रिशिएशन पोस्ट भी डाला है मैंने तो यार, बिग अप मैन. पूरा सर फट गया था, वो पूरा मैच खेला. अगर आपको याद हो सिमिलर सिचुएशन अगेंस्ट यहाँ पे आई थिंक सो इट वाज टॉटनम, जहाँ पे माउंट को भी सर पे चोट लग गई थी. ही वॉज सबड ऑफ. उसी वक्त ही वॉज सबड ऑफ. एंड डिलिट मैन वॉज नॉट किडिंग कि ही इज नॉट पैशन, ही इज पैशनेट बेसिकली. ही वॉज नॉट किडिंग विद दैट स्टेटमेंट. व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मेंटालिटी. यहाँ पे सर फट गया है, खून बह जा रहा है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग. बट इस बीच में आई वांट टू यहाँ पे से दिस, आर मेडिकल स्टाफ यहाँ पे इज पथेटिक, इज एब्सोल्युटली पथेटिक. खून बह जा रहा है, बह जा रहा है, ना स्टिचेस करा रहे हैं यहाँ पे ऑफ फील्ड, और ना ही पट्टी लगा रहे. दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट क्लीनिंग, जिसके कारण हम पहला गोल खा गए थे. बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ सेट पीस यहाँ पे डिफेंडर, क्योंकि मथाइस डिलिट की हाइट, बॉडी काम आती है सेट पीसेस में. डालो मार्क नहीं करता है. आई वॉन्ट टू से दिस, हमारी सेट पीस अभी तक क्यों इम्प्रूव नहीं हुई. वाई इज आर सेट पीस यहाँ पे डिफेंडिंग स्टिल पथेटिक, स्टिल द सेम एज लास्ट ईयर. एंड आई एम नॉट गोना ब्लेम एनी वन राइट हियर, बिकॉज कल का मैच ऑफ कोर्स अच्छा था. एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट एवरी विक्ट्रीज नाउ, क्योंकि पता चला कब लास्ट हो यहाँ पे. कभी भी ये सारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, फिर अंदर से वो पेन होता है कि भाई सेलिब्रेट कर लेना चाहिए था. याद हो तो 7-0 इट वॉज आर लास्ट विक्ट्री यहाँ पे, जो हम ब्रेंटफोर्ड से पहले जीते थे. लास्ट था, बट वी वर सेइंग यार लेट्स नॉट कैरिड अवे, लेट्स नॉट सेलिब्रेट टू मच. बट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ऑफ कोर्स. बट देयर वर स्टिल नेगेटिव्स इन दिस गेम यहाँ पे, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ वी वर पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक. वी वर डूइंग नथिंग. ओपन चांसेस मिस कर रहे थे हमारे यहाँ पे गर्नाचो साहब और एरिक्सन साहब. इवन तो एरिक्सन वाला ऑफसाइड रूल आउट हो गया था, बट स्टिल ही शुड हैव बरीड इट, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू लूज 1v1 यहाँ पे चांसेस. डालो ने भी सेकेंड हाफ में 1v1 चांस रख दिया था. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. यहाँ पे 1v1 चांसेस तुम नहीं क्लियर कर पा रहे. आई थिंक हमारे पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे 1v1 सिचुएशन आ चुका था. सो दिस गेम कुड हैव बीन 4-1, 5-1 काइंड ऑफ विक्ट्री यहाँ पे, अगर हम अपने सारे 1-on-1 यहाँ पे चांसेस बरी कर लेते. फर्स्ट हाफ आई एम नॉट गोइंग टू से इट वॉज एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री. मेरे लिए फर्स्ट हाफ वॉज अबिस्मल यहाँ पे. आई डिड नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम लास्ट यहाँ पे लास्ट फ्यू मैचेस. मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एरिक टेन हैग पे एक ट्वीट डालने वाला था कि भाई इट्स डन भाई, आई डोंट वांट दिस गाय एनी मोर. बट आई थिंक हाफ टाइम स्पीच जो उसने दी होगी could have helped everyone, and it was right decision to let डिलिट स्टे ऑन द पिच, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है ना टैकल करने की और यहाँ पे एरियल ड्यूल्स जीतने की, वो आई डोंट थिंक सो हमारे और कोई सेंटर बैक्स में है जो अवेलेबल थे इस मैच में. लीचा वॉज नॉट प्लेइंग गुड. अगेन वो एक सिचुएशन में खेल रहा था, लेफ्ट बैक खेल रहा था. ही वॉज नॉट प्लेइंग ऑन हिज ओरिजिनल पोजिशन. बट फाइनली यहाँ पे लिंडलॉफ आए थे लास्ट के फ्यू मिनट्स में, एंड ही स्टार्टेड टू कम बैक टू हिज लेफ्ट सेंटर बैक पोजिशन. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ यहाँ पे लीचास गेम ऑफ कोर्स. तो बट मैं उतना रेट भी नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स हिज मेक शिफ्ट रोल. मैं उसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं. जॉन इवांस जब तक खेला बहुत बढ़िया खेला. फ्यू टैकल्स थोड़ी यहाँ पे दिखा वो, बट जितना दिखा इट वाज गुड. एंड डेफिनेटली इस मैच में कोबी मेनू की जो मिसिंग थी पीस यहाँ पे, मिसिंग कॉर्नर, वो महसूस नहीं हुई, बिकॉज कैसेमीरो वॉज प्लेइंग वेरी गुड भाई. वी हैव टू से जब वो बुरा खेला था हमने बहुत गाली दी, इंक्लूडिंग मी, बहुत गाली दी. मेरा वीडियो पूरा रैंट कर रहा था जिसमें मैं कैसेमीरो को देखकर एंड कैसेमीरो को परफॉर्मेंस देखकर. बट जब वो अच्छा खेल रहा है वी हैव टू अप्रिशिएट दैट गाय. आई नो उस पर लेग्स नहीं है, ही डजंट रन दैट मच, उसका स्टैमिना नहीं है, बट
द गाय स्टिल हैज़ सम फुटबॉल लेफ्ट इन हिम, जो अभी वो पूरा डाल रहा है फॉर यूनाइटेड, विच इज़ अप्रिशिएबल ऑफ कोर्स. एंड फ्यू टैकल्स बहुत नेसेसरी थे जो कैसेमिरो वहाँ नहीं होता, शायद से हम यहाँ पे काउंटर पे एक गोल खा गए होते हैं. बट कैसेमिरो प्लेड वेरी गुड. 2-3 शॉट्स अटैम्प्ट किए जो कि ऑलमोस्ट लाइक स्कोरेबल थे. बट अगेन लुकिंग एट द सिनेरियो, डिफेंस बहुत तगड़ा था यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड का. वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम दैट. ब्रेंटफोर्ड का एक और चांस था जहाँ पे आई थिंक एम्बुएमो बीच में आ गए थे, शायद से वो स्कोर हो जाता. देखो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन वॉट इफ्स एंड बट्स. मैं इसमें बात नहीं करना चाहता. आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय दिस विक्ट्री. फ्यू मोर प्लेयर्स जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अलेहांद्रो गर्नाचो. दैट गाय, आई नो ही स्कोर्ड अ गोल बट शुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक इन दिस मैच ईजीली. आराम से भाई, प्यार से हैट्रिक आ जाता गर्नाचो का अगर वो थोड़ा सा फोकस्ड होके, थोड़ी सी उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती. आराम से 3 गोल आते यार गर्नाचो के. एंड आई नो भाई बहुत यंग है, बहुत रॉ है, जो गोल मार रहा है, जिस तरीके से गोल मार रहा है, जिस तरीके से ड्रिबल कर रहा था, इट इज़ वेरी गुड. एंड आई नो आई एम नॉट गोइंग टू रैंट अबाउट यहाँ पे गर्नाचो बिकॉज अगेन वही बात आ जाती है, रॉ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट. बट हॉयलन, माई गॉड दैट गाय. आज के गेम में हॉयलन की जो इम्प्रूवमेंट्स दिखी ना, वो आई डोंट थिंक सो मुझे आज तक दिखी है इन हॉयलैंड्स गेम. टर्न में वो थोड़ा अच्छा हो रहा है धीरे धीरे करके, जो कट इन करके वो बाहर आता है और बॉल को घुमा के यहाँ पे गर्नाचो को पास दिया था. वो व्हाट अ ब्यूटीफुल दैट वाज. यहाँ पे ब्यूटीफुल फुटबॉल था वो. एंड आई थिंक रास्मस हॉयलैंड वाज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो थे हमारे पास. एंड आई थिंक ज़र्क्सी के आने के बाद गेम थोड़ा स्लो हो जाता है इन फॉरवर्ड पोजिशन. इट्स काइंड ऑफ यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़र्क्सी को हम नहीं खिला रहे एज ए स्ट्राइकर, हम उसे लाए थे जस्ट एज अ मिडफील्डर. खेल ले भाई, जितना मिनट बाकी है, हमको सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए. एंड ही डिड अ जॉब गुड भाई. एंड रैशफोर्ड के बारे में बात करें तो रैशफोर्ड प्लेड डिसेंट राइट नाउ. उसके जो रन्स है, जो कटिंग्स वो करना चाहता है, वो टाइम पे नहीं कर पाता. वो ज़्यादा ओवर प्ले कर देता है, वो बहुत ज़्यादा ही भाग लेता है, जिसके कारण बॉल वो कट इन नहीं कर सकता. सॉरी, कट इन नहीं, कट बैक नहीं कर पा रहा था. एंड वो सिर्फ वो इम्प्रूव कर ले, कुड बी अ वेरी गुड कमबैक. असिस्ट आया इस मैच में, वेरी हैप्पी. लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड फोकस ऑन यहाँ पे फेनरबाशे गेम. विदाउट ब्रूनो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. देन if we defeat, I mean we should defeat. After defeating Fenerbahce, we have to focus on West Ham, who are just lost the 4-1 यहाँ पे game against Tottenham. So we should be winning that game as well. And थोड़ी सी बात यहाँ पे लिवरपूल चेल्सी की भी कर ले. देखो, दोनों ही टीमें इस बार बहुत अच्छा खेल रही है. स्पेशली चेल्सी यहाँ पे देखने जाए, जिस तरीके से उनने पूरा यहाँ पे स्विच ही कर लिया अपने आप को लास्ट सीजन से. क्या खेल रही है फुटबॉल यार, क्या गोल्स मार रहे. एंड लिवरपूल नए यहाँ पे मैनेजर के साथ, आर्ने स्लॉट के साथ, दे आर टॉप ऑफ द टेबल भाई. दैट इज़ अनबिलीवेबल. बाय द वे, पहली बात तो हम सोचे थे कि यर्गन क्लॉप के छोड़ने के बाद शायद से हो सकता है कि लिवरपूल का डाउनफॉल देखने को मिले, बट दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. बहुत इट इज़ सून टू से दैट यू नो दे आर प्लेइंग गुड, दे आर प्लेइंग बैड. बहुत सून है अभी तो. बट स्टिल लुकिंग एट द फुटबॉल, दोनों की ही टीमें की मैं मैचेस देखता रहता हूँ, तो इससे पता चलता है कि भाई दोनों टीमें अच्छी है. बट देर आर फ्लॉज इन बोथ टीम्स. चेल्सी का डिफेंस बहुत पुअर होता है. जितने गोल्स मारते हो, थोड़ा बहुत गोल्स वो खाते भी है. सो ऐसा नहीं कि चेल्सी अभी लाइक यहाँ पे ब्रीचेबल है. तुम उसको थोड़ा सा टेस्ट करोगे, वो खुल जाएंगे. स्पेशली इन सेट पीस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई सेट पीस अच्छे से लो. वैन डाइक को अच्छे से यहाँ पे, वैन डाइक एंड कोनाटे को बहुत नज़दीक लाओ, बिकॉज उनके डिफेंडर्स उतने हाइट वाले नहीं है. सो यू कुड टेक दैट हाइट एडवांटेज एंड स्कोर गोल्स. बहुत आसान होना चाहिए यहाँ पे लिवरपूल के लिए ये विक्ट्री. लिवरपूल आई थिंक ये गेम जीत सकती है. आई एम गोइंग विथ अ 3-2 विक्ट्री फॉर लिवरपूल. क्लोज होगा गेम. आई थिंक यहाँ पे पाल्मर विल बी द गाय जो चेल्सी के लिए अच्छा खेलेगा. एंड फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है डियोगो जोटा विल बी द गाय हु विल स्कोर द गोल फॉर लिवरपूल. एंड या दिस वॉज छोटा सा लाइक मैं सिर्फ बात करना चाहता था अबाउट दिस टीम.
these two teams. Of course, I would love a draw या Chelsea lose because अगर हम next game जीतते हैं अपना Premier League का, we will be on the same points if they lose again, जो नहीं लग रहा है. But we want to close the gap, of course. अभी हम just जीते हैं. I'm not going to get carried away again, like I said in the last victory. But of course, 3 points at Old Trafford, 2 goals, a win. I'm happy. That's all I'm gonna say.